नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईबीएस एंजाइटी हीलिंग विद मुरारी। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, पिछले फेस्ट में मैंने आपको बताया कि हमें आईबीएस या दिमाग जो शरीर में सिम्टम आते हैं क्यों आते हैं, यानी जो दिमाग यानी आईबीएस है वो एक साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है जिसमें साइकी यानी हमारा दिमाग और सोमेटिक यानी हमारा शरीर, यानी जो बनती तो दिमाग में है लेकिन उसका प्रभाव हमारे शरीर में देखने को मिलता है। तो इसको हम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हीलिंग हुई या मैंने जो कुछ सीखा वो उस वीडियो की सीरीज में आपको दे रहा हूँ, यानी मैं 95% ठीक हूँ। अगर आपसे पूछोगे कि भाई बार बार मैं कुछ ग्रुप में जुड़ा हूँ तो मुझे याद कि भाई आप ठीक हो क्या, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन हम अगर दैनिक जीवन में कुछ गलतियां करते हैं, उन गलतियों की वजह से तो कई बार ये ट्रिगर हो जाता है, मेरा भी होता है और आपका भी होता है, ये आम आदमी का होता है, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा हमें, उसमें हम दिमाग की कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। तो इसमें सब कह रहे भाई अभी तो मदद कर दो, अरे यार आप ठीक हो हमें अभी तो मदद कर दो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं, नो शॉर्टकट, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अब मैं क्या जवाब दूं आपको कि यार आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हो या मदद नहीं कर रहे हो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं जो स्ट्रेटजी अपनाई या मैंने जो सीखा, मैं इसलिए कि भाई आपके पैसे नहीं लगे इसके लिए, मैंने जो कोर्स लिए उनसे सीखा हूँ ना, बस मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि भाई दिमाग में आता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो केमिकल होता है भाई, विचारों का केमिकल होने से क्या अर्थ है। ये भी तो एक लूप है, ये भी एक लूप है भाई। बुरे केमिकल से, कार्टिसोल वगैरह से, केमिकल से हमारे पास बुरे विचार आते हैं, और जैसे जैसे बुरे विचार आते हैं तो उससे हमारा जो केमिकल है वो बनता है। तो ये एक लूप बन जाता है। यदि हम विचारों को ठीक करेंगे तो हमारा केमिकल उत्सव भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो हार्मोन इम्बेलेंस है ना वो भी हमारा ठीक हो जाएगा यदि हम विचार ठीक रखेंगे। विचारों का इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद में मैं सीरीज ला रहा हूँ, तो उसमें कौन कौन लोग हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो आप पहला सेशन देखकर ये अनुमान नहीं लगाना है कि भाई ऐसे आशा नहीं करनी है कि मैं तो पहले सेशन में ठीक हो जाऊं, या कितने सेशन आएंगे, मेरी प्रॉब्लम कब आएगी, तो ये ठीक नहीं होगा। तो पहले सेशन में मैं नोट्स करा रहा हूँ आपको, भाई पहले सेशन में ये हमें अनुमान नहीं लगाना है। दूसरा, कौन लोग ठीक नहीं होते, जो डॉक्टर से ज्यादा समझदार है वो ठीक नहीं होते। अब आप कहेंगे आप डॉक्टर हो, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उन डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जहां से मैंने ये दिमाग को शांत करने का जो ट्रिक सीखा, जो कोर्स सीखा ना, वो तो डॉक्टर है। तो यदि मैं बस वही ज्ञान आपको दे रहा हूँ, तो जो लोग डॉक्टर से ज्यादा समझदार है तो वो ठीक नहीं हो सकते। इसका दिमाग ज्यादा चलता है, जो डॉक्टर से ज्यादा समझदार है वो ठीक है नहीं हो सकते। अच्छा तीसरा, बस इसमें आज मुझे क्या बताया है, यानी मैं हर वीडियो में बताऊंगा तो वो एक संगठन यानी पूरा एक स्ट्रेटजी होगी पूरा, यानी हमें 30 वीडियो है तो 30 वीडियो ऐसे नहीं कि भाई हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले दिन हमें बताया जाता है कि गियर लगाना है, दूसरे दिन ब्रेक लगाना है, ये तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि भाई हमें गियर लगाना सिखा दो ब्रेक लगाना छोड़ दो, ये नहीं होता। तो हमें पूरी स्ट्रेटजी पूरा बताया जाएगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा समझ में आएगा ना, हाँ फिर देखना है कि हम गलती कौन सी कर रहे हैं। तो डॉक्टर से ज्यादा समझदार है वो ठीक नहीं हो सकते। विचारों का प्रभाव केमिकल पर पड़ता है और केमिकल पर पड़ता है, और केमिकल का प्रभाव है वो विचारों पर पड़ता है। तो हम विचार ठीक करेंगे तो हमारा केमिकल भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद भाई आज बताया है वो हमने किया या नहीं, हमें सिर्फ याद करना है कि हमें जो आज बताया है वो हमें किया, फॉलो करना है, फॉलो करना है, फॉलो करना है, शॉर्टकट इसमें नहीं। अच्छा टेक्निक है वो देखने में आपको छोटी लगेगी लेकिन प्रभावकारी होगी। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि आस करना दुखों का कारण है, और मैं कहूँगा ओवर एक्सेप्ट यानी ज्यादा आस करना। तो मैं जो टेक्निक बताऊँ उसे पहले दिन ये नहीं करना है कि मैं ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ, सुधार पर ध्यान दो, सुधार कितना हो, ठीक है। लगभग शुरू के 8-9 सेशनों में हमें ठीक करने के लिए सोचना ही नहीं है कि हम ठीक होंगे,
उसके लिए ठीक होने के तैयार करना है। पहला काम हमारा ठीक होने के लिए तैयार करना। तो तीसरी बात, ये टेक्निक है वो देखने में आपको छोटी लगेगी लेकिन ये प्रभावकारी होगी। हर महीने का जो मुझे फॉलो करना है, फॉलो बस फॉलो करते रहो। फॉलो चैनल की बात नहीं करा, जो बता रहा ना उसको फॉलो करते रहो, फॉलो करते रहो, फॉलो करते रहो। बस मेरा काम है कि आज मुझे बताया गया ना वो बस मैंने किया या नहीं। और माइंड में डाउट नहीं रखना है, माइंड में डाउट नहीं रखना है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं। बस ये देखना है कि हमें श्रेष्ठी मिल रही है, हम जो कर रहे हैं बस ठीक है, ये हमें इलाज मिल गया। तो इसके साथ साथ हम करेंगे ना तभी हमें ये प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कुछ मैं बता रहा हूँ ना, तो इसमें यानी पहला सेशन देखकर अनुमान नहीं लगाना है, और विचारों का केमिकल पर और केमिकल का विचारों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जो डॉक्टर से ज्यादा समझदार है वो ठीक नहीं होंगे। और पहला ये देखना है कि हमें जो आज बताया है वो मैंने किया या नहीं किया, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष स्ट्रेस और एक अप्रत्यक्ष स्ट्रेस। प्रत्यक्ष स्ट्रेस वो होता है जो हमारी नजर में होता है, हमारी नजर में जो स्ट्रेस है वो प्रत्यक्ष स्ट्रेस है या डायरेक्ट स्ट्रेस है। जैसे हम कह सकते हैं पैसों की दिक्कत है तो वो हमारा प्रत्यक्ष स्ट्रेस है, ठीक, पैसों की दिक्कत। या मेरे कोई रिलेशन में प्रॉब्लम है, कोई रिलेशन जैसे हमारे भाई के साथ नहीं बैठ रही है, पत्नी के साथ नहीं बैठ रही है, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बैठ रही है, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बैठ रही है, वो हमारा प्रत्यक्ष स्ट्रेस है। पैसों की प्रॉब्लम है, नौकरी का स्ट्रेस है, ठीक है, वो हमारा प्रत्यक्ष स्ट्रेस है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा अप्रत्यक्ष स्ट्रेस है वो हमारे आ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एंजाइटी, IBS, पैनिक अटैक, ये क्यों है, ठीक, तो है तो दोनों स्ट्रेस है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। अब ये स्ट्रेस का हमारे कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, तो स्ट्रेस का पहला प्रभाव पड़ता है हमारे स्वभाव में। चाहे कोई भी स्ट्रेस हो तो उसका स्ट्रेस है का प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ता है। स्वभाव पर कैसे, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर गुस्सा करने लगता है या नाराज हो जाता है, ठीक है, ये मतलब स्वभाव उसका स्टेबल नहीं रहता, कभी नाराज हो जाएगा, कभी प्यार दिखाएगा, कभी उसका स्वभाव इस प्रकार का हो जाएगा। शरीर में दर्द रहना है, या चक्कर आना है, पेट खराब होना है जिसे हम IBS कहते हैं, या हार्ट अटैक के लक्षण हो रहे हैं, जिसे गैस का दर्द आया तो इधर दाईं ओर है, ठीक है चलेगा, लेकिन अगर ये दर्द बाईं ओर है तो कितनी रिपोर्ट नॉर्मल हो लेकिन हमारा हार्ट अटैक आ सकता है, ये हार्ट अटैक के लक्षण है। या फिर एसिडिटी, ये प्रभाव है हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमारे विचारों की भाई जो विचारों की क्वालिटी है वो तो एकदम लो हो जाती है। अब जो चीज लो होती है वो ज्यादा होती है, यानी घटिया चीज ज्यादा होती है, और जिसकी चीज गुणवत्ता होती है वो कम होती है। यदि हम किसी की चुगली वगैरह कर रहे हैं तो हम पूरे दिन उसके बारे में बतिया कर सकते हैं, लेकिन यदि हम किसी की महिमा करनी है तो हम 5 मिनट में कहते हैं ठीक है उसकी उपलब्धि ठीक है। तो जो चीज नेगेटिव है तो ओवर थिंकिंग होगी, और इसका जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, हर हिस्से पर, जीवन के हर हिस्से पर। वो तो हम खुद ही भुगत रहे हैं। यानी जो एंजाइटी, IBS या पैनिक अटैक से ग्रसित है वो बाहर जाना छोड़ देगा, खाना छोड़ देगा, तो उसके लाइफ में हर हिस्से पर इसका प्रभाव होता है। अच्छा, उसके बाद में ये स्ट्रेस, यानी हम कहते हैं कि मैं ठीक यार मुझे तो एंजाइटी है, मुझे तो IBS है, कभी पेट खराब हो रहा है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मैं फिर से बीमार हो गया, फिर से मुझे कब्ज हो गया, फिर से मुझे दस्त हो गए। तो ये प्रॉब्लम, और इन प्रॉब्लम को हम ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, और ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हम प्लानिंग करते रहते हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, भाई आपका मेडिसिन भेज दो, आपका मेडिसिन का पर्चा भेज दो, कौन सा डॉक्टर ठीक है, कौन सा प्रोबायोटिक लूं, क्या लूं, किससे ठीक होऊंगा। तो हम प्लानिंग करते रहते हैं, और प्लानिंग से फिर स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस से फिर ये समस्याएं आती है, तो स्ट्रेस से ये समस्या आती है। यानी शुरू में हमें आती है समस्या, ठीक है, समस्या है, और समस्या से क्या पैदा हो, स्ट्रेस पैदा हो, और स्ट्रेस को ठीक करने के लिए हम क्या करें,
स्ट्रेस से क्या आता है? फियर आता है, डर आता है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, बाहर जाऊंगा तो अगर लूज मोशन हो गए तो क्या करूंगा, आज ये खा लिया कब्ज हो गया तो क्या हो, क्या हो। तो इससे फियर बनता है। और फियर से फिर समस्याएं पैदा होती है, फियर से स्ट्रेस पैदा होता है, फियर से वापिस स्ट्रेस पैदा होता है, प्लानिंग चलती है। तो फिर क्या किया जाए? इसलिए हम सालों साल तक बीमार हैं। इसलिए हम सालों साल, क्यों ये IBS लंबा चल जाता है? क्यों हम 10 साल से हैं, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से, क्यों इसको ढो रहे हैं? क्योंकि समस्याएं, स्ट्रेस, ठीक करने के लिए प्लानिंग, फिर स्ट्रेस, फिर समस्याएं, इस लूप में हम फंसे रहते, जड़ गए। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो एक बार जितनी देर हमारा इलाज चले तब तक हमें ये जहाँ है वहीं रहने देना, प्रत्येक स्ट्रेस की। यदि हमारी रिलेशन खराब है तो हमें कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि जो स्वस्थ माइंड है वही अच्छे फैसले ले पाता है। यदि इसमें कोई नाराज होके कोई किसी को ग्रुप से निकाल देता है, इतने ही रेट है कि अगर किसी ने कुछ पोस्ट भी कर दिया, कुछ हो गया ना, तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दो। उसी के प्रकार अनुसार नहीं सोच पाता वो, मतलब उसको जिंदगी से निकालने की कोशिश करता है। अगर दिमाग हमारा खराब है, दूसरों परेशान, मतलब कोई परेशानी आ रही है तो हम उसको लाइफ से, मैं तो तलाक ले लूँ, मुझे उसके साथ बात ही नहीं करनी है, वो इरेट करता रहता है। ये रिलेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। पैसों की प्रॉब्लम है या नौकरी की प्रॉब्लम, एक बार आपको स्टेबल रखो, 2-3 कितने दिन, कम से कम 3 महीने इसको स्टेबल रखो। 3 महीने स्ट्रेस के अनुसार मैंने उनका अप्रत्यक्ष स्ट्रेस का क्या करें, हमें किसी भी तरह से हमारे स्ट्रेस को कम करना है। और जब स्ट्रेस कम होगा तो ये समस्याएं कम, और ये समस्याएं कम होगी तब आप इस हिस्से पर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमारा पहला पार्ट है, ध्यान दें, एक बार जीवन में जो भी समस्या है उसका टेंशन लेना बंद करना है, उसको स्वीकार करना है कि हाँ एक बार मुझे प्रॉब्लम है, मैं इसको बाद में 3 महीने के लिए डिले करता हूँ, 3 महीने बाद में मैं इसको ठीक करूँ, ठीक है। अगर हो सके तो, इमरजेंसी है तो भाई तो करना ही पड़ेगा, इमरजेंसी है भाई, ये काम अर्जेंट है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि हम इसको डिले कर सके, हम पेंडिंग छोड़ सके, तो हमें प्रत्येक स्ट्रेस को एक बार के लिए सेट करना 3 महीने की। अच्छा, उसके बाद में हमारा पहला काम है कि हमें ठीक होने के लिए तैयार होना है। 8-9 सेशन में हमें ठीक होने के लिए तैयार होना है। तो तैयार होने के लिए पहला काम रहेगा हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, भाई हमें पता है कि हमारा माइंड हो गया है खराब, नेगेटिव सोचने की हमें आदत पड़ गई। जिस प्रकार एक कुत्ता है और उसको हम पकड़े रखते हैं, डॉगी को हम पकड़े रखते हैं, जितनी देर हम पकड़े रखते हैं तब तक तो वो हमारे कंट्रोल में रहता है। और लेकिन हम जब भी हम उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा, अपने मन की करेगा, वो भाग जाएगा। तो इसका इलाज क्या है? या अदरवाइज हम घोड़े देखते हैं, एक तो घोड़ा होता है जो मालिक की नजर में दौड़ता है, मालिक स्टेप पर दौड़ता है। इसी प्रकार लोग बंदर है, बंदर मंकी माइंड है, यानी कितनी उछल कूद करता रहता है, और वही मदारी वाला बंदर जो उसके इशारों पर नाचता है। तो हम खुद बंदर के गुलाम हो गए, तो जोर लगाने से तो ये होता नहीं, इसके लिए तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग क्या रहेगी? तो पहले हमें ठीक होने के लिए तैयार होना। दोस्तों, मैं ये सीरीज लाता रहूँगा कि हमें ठीक कैसे होना है। आज की वीडियो में आपको कैसा लगा बताना। मैं ये सीरीज लाता रहूँगा कि मैं कैसे IBS और एंजाइटी पर लगभग कवर कर चुका हूँ, तो मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तभी मैं ये सीरीज लाने में सक्षम होऊंगा। तो आप प्लीज़ फॉलो मी। धन्यवाद।